नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे सभी प्रश्न जो कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके परीक्षा में पर्यायवाची शब्द से संबंधित किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट भी होने की संभावना होती है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सा समूह सही नहीं है। याद रखिए, आजकल ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं उनको नहीं के रूप में पूछा जा रहा है, यानी नकारात्मक प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसलिए हाँ पूछा जा रहा है या ना पूछा जा रहा है, इस बात पर आप विशेष ध्यान दिया करें। यानी कौन सा समूह गलत है, तो सभी विकल्पों को जब आप पढ़ेंगे, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, तो सभी पर्यायवाची सब सही है। नारी, महिला, औरत, सभी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये बहुत ही आसान प्रश्न हो जाता है क्योंकि इसमें जो लिख दिया है पुस्तक, ये आसानी से समझ में आ जा रहा है कि पहाड़ पर्वत तो एक जैसे है लेकिन पुस्तक ये अलग है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो देवता, सुर असुरों में हमेशा युद्ध होता था, आपको पता ही है। सुर का मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो सुर तो देवता का पर्यायवाची है। अमर, तो देवता अमर भी रहते थे, अमर का मतलब कभी नहीं मरते थे। अजर का मतलब कभी बूढ़े नहीं होते थे, यानी देवता अजर और अमर होते थे। और देव तो कहा ही जाता है, यानी कि सुधारव इसका पर्यायवाची देवता का नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, कर, कर का अर्थ क्या नहीं है, ये भी देखिए नकारात्मक प्रश्न है। तो कर का मतलब हाथ होता ही है, आपने सुना होगा, लिखा होगा किसी पुल के उद्घाटन के लिए कि ये फला मंत्री, इस फला मंत्री के कर कमलों द्वारा, कर कमलों का मतलब कमल के समान हाथों द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया है, यानी हाथ पर्यायवाची शब्द कर का होता है। कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब टैक्स, कर का मतलब किरण भी होता है, लेकिन सूर्य पर्यायवाची नहीं होता है कर का, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ये भी नकारात्मक प्रश्न। तो जल नीर होता ही, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर रेल नीर बिकता है, मिनरल वाटर। और यहाँ पे सलिल भी है जल का पर्यायवाची, अंबु भी है, लेकिन समीर जो है वो हवा का पर्यायवाची है। यानी जो ही आपको पता चलेगा समीर लिखा है तो आप समझ जाएंगे यही जल का पर्यायवाची नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे सकारात्मक प्रश्न, मोक्ष का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो मोक्ष का मतलब मौत नहीं होता है, यानी ये नहीं है कि जो व्यक्ति मर गया उसे हम ये नहीं कह सकते कि इसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है जो जीवन और मरण के बंधन से छुटकारा पा जाए, जीने और मरने का क्रम उसका रुक जाए, इसको मोक्ष कहा जाता है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुसार। जब मौत नहीं कहा जा सकता है तो प्राणांत भी नहीं कहा जाता। प्राणों का अंत यानी ये भी मौत से ही संबंधित है। तो अवसान भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये ए, बी और डी तीनों एक ही हैं, मृत्यु से संबंधित। लेकिन इसको कहा जा सकता है छुटकारा। मोक्ष का मतलब छुटकारा, या किसी कार्य से मोक्ष प्राप्ति का मतलब छुटकारा मिल जाना, या जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाना। अगला प्रश्न, उत्कंठा, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। उसके मन में तीव्र उत्कंठा जाग गई, उसके मन में तीव्र लालसा जाग गई सरकारी नौकरी पाने की। अगला प्रश्न है, अश्व, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो घोटक होता ही है, घोड़ा होता ही है, ये दोनों ही आप लोग आराम से समझ सकते हैं। अब ए और डी में से कौन सा होगा, तो है भी घोड़े का पर्यायवाची है। आप इसको रटने के लिए ट्रिक ये बना लीजिए कि घोड़े को कहा जाता है हट हट हट, यानी हटो, हट यानी कि घोड़ा है। लेकिन तरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि घोड़े का पर्यायवाची क्या है, तो तुरंग है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है लेकिन तरंग नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, दूध का पर्यायवाची नहीं है, नकारात्मक प्रश्न। दुग्ध कहा ही जाता है और गौरस कहा ही जाता है, पेय भी कहा जाता है दुग्ध को, दूध को। अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द रट लेंगे तो कभी कभी इस तरह से भी आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द चिन्हित कीजिए। तो मुकुल नहीं बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे हमें प्रसून अगर याद होगा आपको तो आप समझ जाएंगे प्रसून मतलब फूल होता है। अगला प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहे हैं। यहाँ पर एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, पक्षी में जो होता है कभी वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में प्रश्न पूछा जाता है तो ये बिंदु नहीं होता है,
याद रखिएगा, जिसमें ये बिंदु रहेगा वो गलत होगा। पक्षी होता है, पंछी नहीं होता है। तो पक्षी दाना चुग रहा है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंडज, जो भी अंडे से उत्पन्न हो उसे हम अंडज कह सकते हैं। कौवा को भी कह सकते हैं, तोता को भी बोल सकते हैं, जो भी अंडे से उत्पन्न हो रहा है। और नभचरण यानी कि नभ में आसमान में विचरण करने वाला, तो ये भी बोलते हैं खग। कहा ही जाता खग जाने खग की भाषा, यानी पक्षी जाने पक्षियों की भाषा। पंकज नहीं कहते हैं, क्योंकि पंकज आप जो ही देखेंगे आप समझ जाएंगे कि पंकज मतलब पंक मतलब कीचड़, ज मतलब उत्पत्ति, यानी जिसकी उत्पत्ति कीचड़ में हो, यानी कि ये कमल का सीधे सीधे चर्चित पर्यायवाची है। इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो जब वाक्य में दे पर्यायवाची शब्द, तो एक तो बात ये भी देखना होता है कि कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है, और दूसरी बात ये भी कि कौन सा शब्द उस वाक्य में फिट बैठ जाएगा। सिर्फ पर्यायवाची ही होना ही काफी नहीं, बल्कि उस वाक्य में कौन सा फिट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय, देखिए झंडे का पर्यायवाची पताका भी है, विमान भी है, और सेतु नहीं है बल्कि केतु है। सेतु नहीं है बल्कि केतु है। तो ये तीनों जो है ए, बी और डी, ये तीनों ही झंडे के पर्यायवाची है। लेकिन सटीक कौन है, तो हम ये नहीं कह सकते राष्ट्रीय पताका का हम सभी को अभिवादन करते हैं, या राष्ट्रीय विमान का हम सभी अभिवादन करते हैं। हमें यही कहना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज का हम सभी अभिवादन करते हैं। यानी सटीक आंसर कौन सा है, तो ए है ध्वज। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा, तो बलराम का पर्यायवाची, एक ट्रिक भी यहाँ पे याद रखिए। ट्रिक ये है कि जहाँ पर दो शब्द एक ही जैसे हैं, जैसे यहाँ पे बलाहक और बलभद्र, तो ज़्यादा उम्मीद है कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो सही जवाब है ए, बलभद्र। यानी बलराम का पर्यायवाची आप रट लीजिए कि बलभद्र होता है। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।